तो आप देख रहे हैं आज का एजेंडा और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है भदरवा से। भदरवा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भलीसा से 8 किलोमीटर दूर था भूकंप का केंद्र। भूकंप की तीव्रता 4.4 बताई गई है। देर रात भी महसूस किए गए थे झटके। घरों में पड़ी दरारें, लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आए। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के भदरवा से, जहां भदरवा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भलीसा से 8 किलोमीटर दूर था भूकंप का केंद्र। भूकंप की तीव्रता 4.4 बताई गई है। देर रात भी महसूस किए गए थे झटके। घरों में पड़ी है दरारें, लोग अपने घरों से निकलकर आए बाहर। और इस वक्त हमारे साथ हमारे साथी साहिर इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। साहिर, बड़ी खबर आ रही है भदरवा से, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस वक्त ताजा स्थिति क्या है? देखिए आजम, ये जो भूकंप लगातार आ रहे हैं, इसका जो सिलसिला ये मंगलवार दोपहर से शुरू हो गया था और अभी तक जो है लगातार जो है भूकंप के झटके जो है भदरवा वादी में, भलेसा में, डोडा में, किश्तवाड़ में महसूस किए जा रहे हैं। इससे लोगों में काफी डर और खौफ नजर आ रहा है। और जो मंगलवार को जो भूकंप का झटका आया था उससे काफी मकानों में डैमेज हो गया था और आज जो भूकंप के झटके आ रहे हैं उससे भी थोड़ा बहुत डैमेज जो है वो होते रहे। आप इसको देख सकते हैं, मैं जिस मकान में हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना डैमेज जो है ये हुआ है। हालांकि जब हम ये 1-2 दिन पहले यहाँ पे आए थे तो इतना डैमेज नहीं था, लेकिन आज जो रात को और सुबह जो फिर से एक बार भूकंप का झटका आया, ये भी कहीं ना कहीं काफी डैमेज कर रहा है। पूरे लोगों में इस टाइम फिर से खौफ का माहौल जो है वह दिख रहा है। जिनका ये मकान है उनके कुछ साथी भी यहाँ, कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे कि इनके कैसा, जी आप का नाम जानना चाहूंगा और कैसे बीती आपकी रात और क्या कुछ चाह रहा है आज इस वक्त आपके दिमाग में भूकंप को लेकर? साहिर साहब, मेरा नाम चौधरी अब्दुल रहमान है। मैं आपका और आपके पूरे चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप वक्तन और फवक्तन जनाब वेली, खासकर भदरवा के लोगों की आवाज उठा पाए। सर, भूकंप का क्या है? भूकंप का यह है कि अभी 2 दिन से हमने चैन की सांस ली थी, तो रात को फिर आए, एक नहीं 2 बार आए और उससे काफी लोगों के मकान नुकसान हुए। यह हमारे रिलेटिव है, इनका मकान आप देख सकते हैं। पूरी रात इन्होंने बाहर गुजारी है, ना इनके पास कोई टेंट है, नहीं कोई कुछ है। लिहाजा आपके चैनल से मेरी एलजी साहब और डीसी साहब से मोहतबाना गुजारिश है कि खुदारा कुछ ना कुछ रिलीफ जल्दी जल्दी लोगों को दे ताकि ये अपना कुछ ना कुछ कर सके। आप अपना बताइए, आपने जब ये भूकंप हुआ उस रात को और दिन को, उस वक्त आपने क्या किया? सबसे पहले क्या स्टेप लेने की कोशिश? हमने जब ये भूकंप रात को आया तो हमने सबसे पहले स्टेप ये लेने की कोशिश की कि अपने फैमिली को लेकर बाहर निकले और बाहर बैठ गए। फिर उसके बाद 1 घंटे तक हम बाहर बैठे, फिर अंदर गए। उसके बाद जब रात को दोबारा 3 बजे के आसपास हुआ, हम फिर रात को उसके बाद बाहर बैठे हुए, अभी तक अंदर नहीं गए। जी देखिए आजम, पूरे भदरवा वादी में जो है इस वक्त काफी खौफ है भूकंप को लेके और काफी सारे जो लोग जो है बिल्कुल डरे हुए हैं, क्योंकि ये भूकंप का सिलसिला आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से जो है ये लगातार जारी है, जिससे लोग जो है वो काफी डरे हुए और कहीं ना कहीं जहां पे मकान डैमेज हुए वो कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं एलजी इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। बिल्कुल साहिर, एक चीज जानना चाहूंगा कि रात में 2 बार, एक बार रात में भी झटके महसूस किए गए, फिर सुबह में भी महसूस किए गए। जाहिर सी बात हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि लोग घरों से अपने बाहर निकल गए, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इस वक्त की क्या सूरत हाल है? क्या लोग अभी भी घरों से बाहर मौजूद हैं या अपने अपने घरों को लौट चुके हैं? जी देखिए आजम, इस वक्त जो है वो सुबह पूरी तरीके से हो गई है। कुछ लोग जो है वो अभी जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, कुछ लोग अभी भी अपने घरों में जाने से कतरा रहे हैं, लेकिन अब लोगों को काम पे भी जाना है तो ना चाहते या ना चाहते हुए भी इस वक्त वो लोग जो है अपने घरों में बैठे हुए। सिचुएशन इस वक्त जो देखी जाए तो फिलहाल नॉर्मल है, लेकिन अगर फिर से खुदा ना खास्ता और भूकंप के झटके आएंगे तो लोगों को के जहनों में फिर से वही तस्वीर नजर आएगी और लोग जो है सबसे पहले तरजीह बाहर जाने को नहीं दे रहे हैं, जिससे वो काफी डरे हुए भी महसूस करते हैं। पूरे भदरवा में जो इस वक्त माहौल जो है भूकंप को लेके काफी डरावना है। इस टाइम पूरी शक्ल जो है भूकंप को लेके डरावना, लोग सब कुछ बोल गए, खाली ऊपर वाले से यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये भूकंप जो हो रहे हैं इसका सिलसिला जल्द से जल्द खत्म हो। जी आजम, बिल्कुल साहिर, एक चीज और जानना चाहूंगा, जो लोग रात से ही घरों से बाहर है, जाहिर सी बात है खाने पीने का क्या कुछ इंतजामिया की तरफ से उनके लिए कुछ किया जा रहा है?
देखिए आजम, अभी जो एक चीज होती है कि एक इमीडिएट रिलीफ होता है, जो अगर किसी का मकान जो है एकदम से बहुत ज्यादा क्रैक हो जाता है तो उनको एकदम से इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है, उनको टेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको ब्लैंकेट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन अभी तक इंतजामिया ने सिर्फ सर्वे कराई है, यहाँ पे कुछ मकानों जो डैमेज हुए वहां की सर्वे जरूर कराई है, लेकिन अभी तक कोई इमीडिएट रिलीफ नहीं मिल पाया है इंतजामिया की तरफ से। हाँ, सर्वे जरूर हुई है, लेकिन जो लोग हैं वो अपना पूरा जो काम है वो अपने घरों में ही करते हैं। लेकिन जैसे ही भूकंप के झटके होते हैं एकदम से घरों से बाहर निकल आते हैं, और जब ये थोड़ा सा शांत हो जाता है, जैसे कि हमारे एक फोन से बात हुई थी, उन्होंने कहा था जैसे ही भूकंप का झटका कल रात को महसूस हुआ, हम अपने घरों अपनी फैमिली को लेके एकदम से बाहर आए, और काफी 1-2 घंटे गुजारने के बाद जब हम वापस चले गए तो जब फिर से सुबह भूकंप का झटका आया, हम फिर से परिवार को लेके कंबल ब्लैंकेट पे लेके हम अपने किसी ग्राउंड नजदीक किसी प्लेन एरिया में बैठने की हमने कोशिश की। लेकिन खतरा यही है कि जिनके मकान क्रैक है, अगर थोड़ा सा हल्का झटका और तेज सा होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ लोगों की मुश्किलातें और बढ़ सकती हैं। तो बिल्कुल सर, एक चीज और जानना चाहूंगा, जाहिर सी बात आप एक जगह मौजूद है जहां पे आपने दिखाया कि दीवारों में क्रैक आई है, दरारें पड़ी हैं। कितने घर होंगे जो आज के जो भूकंप आया उसके झटके महसूस किए घरों ने, तो कितने घरों को नुकसान पहुंचा होगा, क्या इसकी कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, इंतजामिया से जब हमारी बात हुई उन्होंने कहा था कि मेजर क्रैक्स जो है, जो मकानों में मेजर क्रैक्स है वो बहुत कम है, लेकिन जो माइनर क्रैक्स हैं वो पूरे भद्रवाह इलाके में हर एक कोई भी मकान इससे बच नहीं पाया है कि जिसमें माइनर या मेजर क्रैक्स नहीं हुए हैं। हर एक मकान में इस टाइम मेजर और हल्के मुल्के क्रैक्स जो हैं पाए जा रहे हैं, और फिर से अगर यही सिलसिला जारी रहा तो बहुत नुकसान आगे चल के उठाना पड़ेगा लोगों को। अब चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि भदरवाह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भलेसा से 8 किलोमीटर दूर था भूकंप का केंद्र। भूकंप की तीव्रता 4.4 बताई गई है। देर रात भी महसूस किए गए थे झटके। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सर, जैसे कि हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि काफ़ी घरों को नुकसान पहुंचा है, काफ़ी घरों में दरारें पड़ गई हैं और लोग अभी भी डरे सहमे महसूस किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीरों में भी देख सकते हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकल गए हैं और महफूज मुकाम पर इस वक्त मौजूद है। और डर है क्योंकि रात में भी आज 2 बार झटके महसूस किए गए। एक बार रात में महसूस किए गए ज़लज़ले के झटके, भूकंप के झटके, और सुबह में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। हालांकि तीव्रता बहुत ज़्यादा नहीं थी, 4.4 थी, लेकिन ज़्यादातर घरों में जो है वो दरारें देखी गई हैं। और लोग इंतज़ामिया से, सरकार से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनके लिए कुछ रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। जो नुकसान हुआ उसके लिए कुछ रिलीफ इनको दिया जाए।